बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बनाए ब्रेड पोटैटोज़ बाइट्स। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ा आया हमें। तो बड़े क्रिस्पी हैं और मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, वरना मैं आपको इसका क्रिस्पीपन आपको अब इसकी आवाज़ आपको सुनाते ही चेक कर सकते हैं। मैं एक बाइट आपको खा कर दिखाती हूँ। हमें तो बहुत मज़ा आया जनाब, बहुत इंजॉय किया हमने। आप भी इसको बनाएं और इसको ट्राई कीजिए। आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको हमने कैसे बनाया, और आइए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ बड़ी सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से एक स्नैक्स की रेसिपी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं बनाना। और इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 आलू लिए, उनको बॉयल कर लिया और देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और प्याज ले ली, प्याज एक एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। और 2 सब्ज़ मिर्चें लिए, उनको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया। एक बाउल लेकर उसमें हम सबसे पहले खूबसूरत सा बाउल ले लिया हमने, और उसमें डालेंगे पोटैटोज़ और उनको मैश कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहें तो इनको क्रश भी कर सकते हैं। बॉयल तो ये हैं, लेकिन इनको बिल्कुल इनमें चंक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पिसे हुए होने चाहिए आलू। तो इनको मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ और मैश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ जनाब। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये रेसिपी जो है ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। रमज़ान में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो रमज़ान में एक दफ़ा फिर मैं आपको ये रेसिपी शेयर करूँगी, एक दफ़ा आपके साथ फिर से। तो इसी तरह के स्नैक्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये हमारे पास पहली रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये हो गया मैश, देखें जनाब बहुत अच्छे से मैंने इनको मैश कर लिया। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी और प्याज ऐड करूँगी, सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। तो ये देखें बिल्कुल बारीक चॉप किया था मैंने प्याज को, प्याज चला गया इसमें। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च। बिल्कुल अपने अपने आप टेस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो मैं इसको एक तरीके से और भी आपके साथ बनाना शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम ये सिंपल रेसिपी सिंपल मसालों के साथ इसको बना रहे हैं। तो ये देखें जनाब प्याज चली गई, सब्ज़ मिर्च चली गई। अब इसमें कुछ स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चला गया इसमें भर के रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया, थोड़ा-सा जाएगा ये देख सकते हैं गरम मसाला पिसा हुआ, और खुश्क धनिया जाएगा, नमक जाएगा 1 टीस्पून तकरीबन लेवल नमक चला गया, और ये खुश्क धनिया चला गया जनाब। ये हैं हमारे पास टोटल स्पाइसेस। इसके अलावा हम इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और ये देखें जनाब, अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या होगा। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब मिक्स कर लिया मैंने इसको, और बिल्कुल एक जान हो गया, सारी हर चीज़ मसाला और प्याज वगैरह सब कुछ इकट्ठे से मिक्स हो गया है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ब्रेड लेती हूँ और ब्रेड के ऊपर ये जो मसाला है जितना एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर आएगा उतना हमने उसके ऊपर लगाकर अच्छे से कोट करना है। ब्रेड देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है, और बड़े स्लाइस लिए हैं मैंने। सैंडविच ब्रेड जो होती है स्वीट ब्रेड, वो वाली ब्रेड ली है। तो अभी मैं इसको पोटैटोज़ का जो मिक्सचर है जिसको हमने रेडी किया है अभी, वो मैं एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर डालती हूँ और इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लूँगी, फैला लूँगी। आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसको चम्मच और हाथ दोनों के साथ अच्छे से करूँगी ताकि मसाला जो है वो यानी कि पोटैटोज़ जो हैं हमारे वो हर तरफ अच्छे से फैल जाएँ एक तरीके से। तो साइडों पे जो गिर जाएगा वो भी उठा के हम ऊपर कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल ये बहुत अच्छा सा मैंने इसके ऊपर फैला लिए है। अभी मैं क्या करूँगी, एक तेज़ नाइफ़ लूँगी, जो केक को कट करने वाली नाइफ़ होती है वो ले लिया, और उसके साथ इसके 4 पीसेस कर लिए, क्योंकि हमने इसको बाइट्स में बनाना है। तो इसलिए इसके इस तरह पीसेस करने ज़रूरी हैं। और इस तरह आप करेंगे तो ये एक तो ऑयल जो है वो कम अंदर अपने अंदर जज़ब करेंगे, और इसके अलावा जो है ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। तो ये जनाब मैंने इनको कट कर लिया है। अब मैं ऑयल चूल्हे के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए, और उससे पहले मैंने एक बाउल लिया है और एक लई तैयार करूँगी, एक बैटर तैयार करूँगी। लई तो नहीं, बिल्कुल पतला पतला सा बैटर होगा। ये देखिए जनाब मैदा लिया, मैदे में पानी डाला और कुछ नहीं डालना, अच्छे से उसको मिक्स कर लिया। और एक प्लेट में हमने डाल लेना ब्रेड क्रम्स, अंडे नहीं जाएंगे इसमें, ब्रेड क्रम्स डाल के अच्छे से बस इसमें कोट करना है एक दफ़ा मैदे के जो हमने एक लिक्विड तैयार किया है उसके अंदर, और फिर ब्रेड क्रम्ब में डालकर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब की जो कोटिंग है वो कर लेनी है, और फिर इसको हमने फ्राई कर लेना है। ये देखें जनाब अच्छे से मिक्स हो गया है मैदा। आप देख सकते हैं इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बिल्कुल थोड़ा सा पतला पतला रखेंगे इसको। और एक स्लाइस उठाया, उसके अंदर डिप किया, और डिप करने के बाद ये देखें जनाब अब मैं इसको उठाऊंगी और इसको अच्छे से इसको जो है इसका जो लिक्विड जो बह रहा होगा वो उतार लूँगी और इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह मैं ब्रेड की जो कोटिंग है वो करूँगी इसके बाद। तो इस तरह मैं सबको रेडी कर लूँगी, और रेडी करने के बाद फिर मैं इनको फ्राई करती हूँ।
बस इस तरह सारे कर लीजिएगा रेडी। बस एक मैंने करके दिखा दिया है, बाकी आप इसी तरह सारे रेडी कर लीजिएगा। हर तरफ से इसको ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लगा लेना है। ब्रेड क्रम्ब से ये होगा कि ये अच्छा सा बड़ा क्रिस्पी सा इसका टेस्ट आएगा और मैदे से भी ये बड़ा क्रिस्पी सा हो जाएगा। तो ये रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तेल मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है और ये देख सकते हैं तेल गर्म हो गया है। अभी मैं इस तरह सारे डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्ब में करूँगी जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो फिर हम इसको साथ साथ फ्राई करते जाएंगे, डालते जाएंगे। तो ये देखें जनाब तेल सही से गर्म हो गया है। अभी मैं एक डाल के दिखाती हूँ आपको ब्रेड क्रम्ब के साथ। फिर दोबारा से मैंने कोटिंग करके एक दफ़ा दिखा दी। मैंने कहा एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँ और अच्छे से आपको पता चल जाए कि क्या करना है। कोई अंडा नहीं इसमें डाल रहे हैं हम लोग। अगर आप मैदे की जो लिक्विड है ये नहीं करना चाहते तो आप अंडा भी फेंट सकते हैं। अच्छे से अंडे को फेंट कर उसमें डिप करके फिर आप बना सकते हैं। बाद में ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखें जनाब ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छा सा जो लग गया है और इससे जो बड़ा ये क्रिस्पी सा हमारा बन जाएगा एक पोटैटो सैंडविच बाइट। तो अभी मैं इन सबको कर लेती हूँ फ्राई और जैसे इनका गोल्डन कलर आ जाएगा फिर मैं इनको उल्टा दूँगी। एक साइड पक जाएगी, बिल्कुल तेज़ आंच पे इनको पकाना है। अगर आप हल्की आंच पे इसको करेंगे और चूल्हा आपका स्लो होगा, ऑयल ठंडा होगा, तो आपका जो ये बाइट्स हैं ये ब्रेड, क्योंकि इसमें ब्रेड है और ब्रेड जो है वो ऑयल को पी लेगा, अंदर अपने जज़ब कर लेगा। तो जिसकी वजह से ये फिर ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। एक मैंने पहले किया था तो गैस चली गई थी, चूल्हा बंद हो गया था, तो मैंने फिर सिलेंडर पे किया, उसको फिर मैंने निकाल लिया था। इसलिए जो एक मैंने आपको थोड़ा-सा आपने देखा है कि गोल्डन कलर था वो मैंने वही वाला निकाल लिया था, वो फुल डन नहीं हुआ था, तो उसको मैंने इनके साथ डाल दिया। और ये देखें जनाब कितना खूबसूरत इनके ऊपर कलर आ गया है। एक साइड से हो गई, मैंने उल्टा दिया, अभी दूसरी साइड से हो रहे हैं। अभी मैं फिर से साइड चेंज करती हूँ और ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त कलर इनका आ गया है। बहुत ही क्रिस्पी। अभी अगर आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, असल में शोर बहुत ज़्यादा था तो मैं साथ-साथ सुनाना चाहूँ तो सुना सकती थी, लेकिन शोर की वजह से फिर मसला होना था, तो इस वजह से मैंने शोर बिल्कुल आवाज़ सारी जो थी वो स्किप कर दी सारी। तो अभी ये हो गए हैं, अब मैं इनको निकालती हूँ और निकाल कर बाकी के भी फ्राई करती हूँ। इसी तरह सारे फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाऊँगी। और ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त कलर और बहुत ही ये मज़े के बने थे, बहुत ही क्रिस्पी बने थे और यकीन करें ज़रा भी ऑयल नहीं फ़ील हुआ, क्योंकि तेज़ आंच पे जब इनको निकालेंगे तो ब्रेड ऑयल जो है वो सारा छोड़ देगा, अंदर जज़ब नहीं करेगा। अगर आप बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएँगे तो सारा ऑयल जो है अंदर जज़ब हो जाएगा, तो वो फिर ऑयली हो जाएगा, तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये चेक करें जनाब, अभी मैं दूसरे डाल चुकी हूँ और इसी तरह इनको सबको डाल के करती हूँ अच्छे से फ्राई। जब सारे फ्राई हो जाएँगे फिर मैं इनको निकालती हूँ और निकाल कर डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब ये भी हो गए हैं और अब मैं इनको निकालती हूँ। एक मैंने बाद में डाला था तो उनको मैं बाद में निकालती हूँ और जो हो गए हैं उनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे रेडी करके डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ जनाब हमारे ब्रेड पोटैटो सैंडविच। सॉरी सैंडविच नहीं है, आप शॉर्ट मिनी सैंडविच भी कह सकते हैं इनको। ये सैंडविच नहीं है, ये पोटैटो बाइट्स हैं, छोटे बने हैं इसलिए इनको बाइट्स बोलेंगे। तो जनाब ये रेडी हो गए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद मैं डिश आउट करती हूँ। केचप के साथ खाएँ, चटनी के साथ खाएँ, आपकी मर्ज़ी है। मेहमानों को चाय के साथ सर्व करें। यकीन करें बहुत मज़ा आएगा। आप बनाएँ, आपके घर वाले आपको तारीफ़ करे बगैर नहीं रहेंगे। तो ये देखें जनाब मैंने इनको डिश आउट कर दिया है, एक प्लेटर में इनको केचप के साथ सर्व किया है। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? बिल्कुल सिंपल सी आसान सी रेसिपी है और बच्चों को लंच बॉक्सेस में दिए एंजॉय करेंगे सब लोग और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। यकीन करें मैंने बनाए सबको पसंद आए। बहुत तारीफ़ हुई, सब ने बहुत तारीफ़ की और अच्छा लगा सबको। आप भी इसको बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जिनको आपने खिलाई उनको पसंद आई या नहीं आई और अपना फ़ीडबैक देते रहा करें। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, व्यूज़ नहीं आते, ज़्यादा लाइक्स नहीं आते, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में शेयर कर दिया करें रेसिपी को। और चैनल क्योंकि मेरा मोनेटाइज़ हो चुका है, प्लीज़ ऐड के साथ मेरी वीडियो को वॉच किया करें और फुल वॉच किया करें।